हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SNY क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIT जेई एग्ज़ाम और IIT एडवांस एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आज डिटेल्स एक्सप्लेन में आपको कराने वाला हूँ। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट रहता है कि सर हम मुझे आईआईटी में जाना है और आईआईटी से मुझे बीटेक करना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है सर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, बहुत सारे आईआईटी हैं और जिन स्टूडेंट का सपना या गोल्स रहता है कि मुझे आईआईटी से बीटेक करना है, तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ही आज का वीडियो होने वाला है। उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास बॉम्बे का यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या क्वालिफाई कौन सा पेपर क्वालिफाई करना होता है और आप किस रैंक के अंदर आईआईटी आपको दिल्ली मिल सकता है, आईआईटी मद्रास किस रैंक के अंदर आता है। ठीक है, तो सारे ही डिटेल्स स्टूडेंट्स मैं आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पर। और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अब तक वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को फ्रेंड्स लोगों में शेयर ज़रूर कर दें। और वीडियो हमारा थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं सारे। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे गांव से स्टूडेंट्स जुड़े होंगे या देख रहे हैं जो हमारी वीडियो, उनका बहुत सारा कमेंट रखता है। उन्हें अधिकतर आईआईटी जेई और एडवांस के बारे में अभी तक पता ही नहीं होता है, क्योंकि सोचते हैं कि यही हमारा कॉलेज यहीं से होता है। नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी आज का वीडियो होने वाला है कि अभी तक उन्हें आईआईटी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज की वीडियो में उन्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वो भी अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ और आप देखेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगी, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे आप आईआईटी एडवांस और जेई क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे हम इसी में कि कट ऑफ कैसे होती है, इससे आपको फॉर्म कब आता है और आपको कैसे फिल करना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आईआईटी दिल्ली का फोटो लगा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स है आईआईटी दिल्ली की। ठीक है, बहुत सारे और मोस्टली स्टूडेंट का आईआईटी दिल्ली का ही सपना होता है। ठीक है, कि मुझे आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे जाके बीटेक करना है। ठीक है, और अधिकतर कंप्यूटर सारे, ठीक है, आपको जो भी ट्रेड चाहिए वो आपको मिल सकते हैं कौन से रैंक के अंदर आती है। ठीक है, तो चलते हैं, लास्ट को स्टार्ट वीडियो करते हैं और हम चलते हैं आगे की ओर। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आईआईटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप समझ लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मैंने कि पावरफुल आईआईटी का इंट्रोडक्शन है। लिखा है कि इंडियाज़ का थॉर्टेस्ट इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम है। ये इंडिया का हमारा थॉर्टेस्ट मतलब थोड़ा सा कठिन एग्जाम है और इंजीनियर के लिए होता है। ठीक है, जेई हर साल लाखों बच्चे देते हैं, क्योंकि जेई का एग्जाम जो होता है हमारा हर साल लाखों स्टूडेंट्स देते हैं। ठीक है, पर सिर्फ कुछ हजारों को आईआईटी में एडमिशन्स या आईआईटी में एंट्री मिलती है। ठीक है, आखिर ये एग्जाम इतना खास क्यों है, स्टूडेंट्स का कमेंट ये रहता है। ठीक है, आखिर ये एग्ज़ाम इतना ख़ास क्यों है कि कैसे इसे क्रैक किया जा सकता है, तो पूरी मैंने आपको पहले ही बता दें कि कैसे क्रैक किया जाएगा। मैं टिप्स भी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद बनता है बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन दे सकता है। ठीक है, कौन दे सकता है मतलब कौन स्टूडेंट्स दे सकते हैं इसे, क्या इसका सिलेबस है और टॉप आईआईटी में एडमिशन कैसे मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे कि टॉप आईआईटी जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी रुड़की, जे ऐसे आईआईटी कानपुर, तो बहुत सारी आपको टॉप आईआईटीज़ होंगी, उसमें आपको एडमिशन कैसे मिलता है। ठीक है, सारा प्रोसेस आपको बताने वाले। ठीक है, आज हम इस चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, मतलब आज हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ठीक है, इन द मोस्ट सिंपल एंड
कंप्लीट वे में। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही डिटेल्स में, ठीक है? और कंप्लीट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कंप्लीट वे में, ठीक है? आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आधी अधूरी वीडियो हम नहीं बनाते हैं और आधी अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है? तो चलते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज दिस जेई, कि जेई हमारा क्या है, ठीक है? तो क्लियर वे और सिंपल एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं कि जेई क्या होता है, ठीक है? आईआईटी को बाद में समझते हैं, पहले जेई समझ लेते हैं, ठीक है? तो जेई क्या होता है? जेई हमारा पहला स्टेप होता है और जेई से ही आप एडवांस को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? तो जेई की हमारी जो अधिकतर स्टूडेंट्स को फुल फॉर्म नहीं पता है, तो जेई की जो फुल फॉर्म होती है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है? तो व्हाट इज जेई, क्या है जेई? तो जेई है हमारा, जेई की सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होती है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है, कि भारत का सबसे बड़ा इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है? जो भारत का इंजीनियर बनने का सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो इन सबसे बड़ा एग्जाम है इंजीनियर बनने का है, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है? इसमें 2 लेवल होते हैं। इसमें कितने लेवल होते हैं हमारे जेईई में? 2 लेवल होते हैं। आईआईटी में कितने लेवल होंगे? 2 लेवल। आईआईटी जेईई और आईआईटी एडवांस, ठीक है? 2 लेवल होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो होंगे हमारे, उन्होंने आईआईटी मेंस, मेंस को ही हम जेई कहते हैं। आईआईटी जेई, जेई मेंस उन बच्चों ने दिया होगा, उन्होंने कुछ बच्चों ने क्वालिफाई करा होगा, तो उन्हें आपको एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, जीएफटीआई भी मिल सकता है। तो उनको आपको जेई मेंस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये सारे मिल सकते हैं, ठीक है? उन्हें ये स्टूडेंट्स को इतने ये सारे मिल सकते हैं, ठीक है? एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, यहाँ पर आपको जेईई मेंस में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है? उसकी बात करते हैं हम, उसके अगले स्टेप की बात करते हैं, जेईई एडवांस। मोस्टली स्टूडेंट्स का यहाँ तक पहुँचने का सपना रहता है कि मुझे जेईई एडवांस क्रैक करना है, ठीक है? स्टूडेंट्स, ये आसान तो नहीं, बट आपके लिए आसान भी हो सकता है जब आप प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी तब, मगर यहाँ तक पहुँचना आसान भी नहीं रहता है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं आप हवा में तुक्के लगा के एडवांस क्रैक कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडियाज टफेस्ट एग्जाम माना जाता है कि आईआईटी एडवांस जो है, ठीक है? इंडिया में सबसे पावरफुल एग्जाम जो है वो आईआईटी एडवांस को ही माना जाता है, ठीक है? तो बात करते हैं कि आईआईटी में एडमिशन हमें किस प्रकार से मिल सकता है, ठीक है? वो भी हम कंप्लीटली आगे समझेंगे, ठीक है? चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर, ठीक है? इसी में समझेंगे कि और जो एग्ज़ाम जो हमारा होता है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो जैसे जो कंडक्ट करता है वो हमारा एनटीए मेंस कराता है। और जो हमारा आईआईटी का एक जो एनटीए का होता है, जो मेंस का जो जेई मेंस होता है वो तो हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है। बट आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो आईआईटी काउंसलिंग ही कराती है। आपका हर एक आईआईटी को 1 साल का मौका मिलता है, ठीक है? क्योंकि आईआईटी हमारा साल में 1 बार होता है, आईआईटी एडवांस और आईआईटी जेईई मेंस हमारा साल में 2 बार होता है, ठीक है? कौन से? जनवरी और आपको अप्रैल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है? वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? कब-कब ये कराया जाता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम होता है जेईई का, वो आपको एनटीए कराता है और आईआईटी जो एडवांस का पेपर होता है वो आपको हमारा आईआईटी काउंसलिंग ही कराती है। तो मतलब जो भी संस्था है जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, ठीक है? ये सारी आईआईटी मद्रास, ठीक है? ये इनको 1-1 साल मिलता है, तो आपको वहाँ नोटिफ़िकेशन जारी हो जाता है, वो उसे कराता है, ठीक है? आपका यहाँ पर सारा मैंने देखा है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? आप देख सकते हैं, ठीक है? बा अगला स्टेप आता है हमारा कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए कि आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? आईआईटी मेंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम एडवांस की भी बात करने वाले हैं, ठीक है? वीडियो ये हमारा लॉन्ग चलने वाला है स्टूडेंट्स, तो आप देखते रहिए, ठीक है? तो पूरी बात करते हैं सबसे पहले आईआईटी जेईई मेंस की, ठीक है? इसमें क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है? आप इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है? सबसे बात करते हैं कि आप 12th पास या आप अपेयरिंग में भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 11th क्लास में हैं, तो अभी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 11 सॉरी, आप 12th क्लास में हैं तब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? पेयरिंग वाले स्टूडेंट्स, ठीक है? आप 12th पास हैं तो अभी आप स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हमारा जेईई मेंस, ठीक है? इसमें आपको पढ़ना क्या-क्या होगा, सब्जेक्ट आपके क्या क्या-क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पर फिज़िक्स, मैथ, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी,
बायोमेट्रिक और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगली बात करें हम यहाँ पर कुछ बच्चों का, अधिकतर बच्चों को, स्टूडेंट्स का कमेंट रहता है हमारा कि सर कि एज लिमिट क्या होगी। तो आईआईटी जेईई मेंस में आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती है और इसमें आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको? साल्स में आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने साल में आपको 2 अटेम्प्ट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। कोई मैक्सिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी जेईई मेंस कोई भी है आपका 12th में, आपका यहाँ पर कोई भी परसेंटेज आपको यहाँ पर मायने नहीं रखता है। बट आगे बात करेंगे, एडवांस में आपका परसेंटेज कंपलसरी है, ठीक है। ये हमारा जेई का मेंस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं एडवांस के बारे में, ठीक है। एडवांस देख लेते हैं हम कि एडवांस क्या है। एडवांस का देखें, यहाँ पर देख सकते हैं जेई JEE एडवांस एलिजिबिलिटी, ठीक है। JEE एडवांस एलिजिबिलिटी है हमारी जेई मेंस में आपको टॉप 1.5 लाख कैंडिडेट्स, मतलब जो भी स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर आना चाहिए तभी आप आईआईटी एडवांस दे सकते हैं, ठीक है। आपको 2.5 लाख रैंक के अंदर आना होगा तभी आप आईआईटी एडवांस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। बात करते हैं एज लिमिट यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स। एज लिमिट की बात करें, आप जनरल और ओबीसी में हैं तो आप 25 ईयर तक हैं तो आप आईआईटी एडवांस फिल कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। ST और पीडब्ल्यू हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट। वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिवाइड करता है, ठीक है। बात करें इसमें कितने अटैम्प्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। आईआईटी एडवांस में आपको 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। आप बोर्ड्स मार्क में आपको मिनिमम आपको 75 होना ही चाहिए आपका, ठीक है। आपका 12th क्लास में 75 नहीं है, आपका 12th क्लास में 70% 75% आपका नहीं है तो आप आईआईटी एडवांस एग्ज़ाम को भूल जाइए, क्योंकि आप आईआईटी एडवांस नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये आईआईटी एडवांस की क्राइटेरिया यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको बोर्ड्स में भी आपको अच्छे से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप एडवांस तभी दे सकते हैं जब तक आपका बोर्ड में 25% होगा, ठीक है। 75% आपका होता है बोर्ड में तब, ठीक है। अभी यार वाइज रूल और वेरिएट हो सकते हैं, ठीक है। आपको एनटीए जेबीसी अपडेट भी करता है, ठीक है। आपको इसमें भी आपको मिल सकता है, ये भी आपको अपडेट करता है, ठीक है। बात करते हैं अगले स्टेप की, ठीक है। ये हमारे जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी की बात होगी, आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप आता है हमारा हमारा कि बात करते हैं हम कि एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले जेई मेंस की एग्जाम की पैटर्न की बात करते हैं हम, स्टेप स्टेप बाई। मैंने बोला था सब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा भी वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा तो एग्जाम आप कभी भी क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जेई मेंस का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न है इसका जेई मेंस का, वो हमारा इसका आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन मोड में ये पेपर होता है। पहले आपका ऑफलाइन होता था बट अब ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। जेई मेंस आपको कौन कंडक्ट कराता है, तो हमारा ये एनटीए कराता है। कौन? ये हमारा एनटीए कराता है, ठीक है। एनटीए, ठीक है, ये हमारा एनटीए कराता है, नेशनल नेशनल टैक्सी एजेंसी, ठीक है। टैक्सी एजेंसी, ठीक है, जो भी है इसका नाम है, ठीक है। मार्क्स कितना रहता है स्टूडेंट्स, जो इसका जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। कितने? 300 नंबर का ये टोटल मार्क्स यहाँ पर होते हैं। और आप पीसीएम ग्रुप से हैं तभी आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपने 12th क्लास में मैथमेटिक्स लिया हो तब, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, आपको यहाँ पर 90 क्वेश्चंस मिलते हैं। अटेम्प्ट आपको 75 करने होते हैं। और यहाँ पर दो टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। दो टाइप हमारे कौन कौन से हो सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो हमारा एमसीक्यूज प्लस और होता है यहाँ पर न्यूमेरिकल, ठीक है। एमसीक्यूज में आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 4/3, कहने का मतलब 1/4 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है, ठीक है। बट आपका न्यूमेरिकल में आपको नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जेई मेंस का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न डिटेल्स। अब बात करते हैं हम एडवांस के बारे में, ठीक है। जेई एडवांस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, क्या रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको 2 पेपर कंपलसरी हैं, ठीक है।
तो आपको जेईई एडवांस में आपको 2 पेपर होते हैं। आपको यहाँ पर 2 पेपर देखने को मिल रहे हैं। वो 3 आवर्स, यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न हर साल बदलता है, आपका यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये रिपीटेड नहीं रहता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम पैटर्न ये हर सारे पैटर्न एक से जैसे होते हैं, बट एडवांस ऐसा नहीं करता है। हर साल चेंजेस रहता है एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर, ठीक है। हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, मैच मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने, आईआईटीज का एग्जाम सिर्फ याद करने से नहीं, कॉन्सेप्ट से क्रैक होता है। आपको रिवीजन मतलब आपको याद करते रट्टा लगाना है, बट ऐसा नहीं है एडवांस के अंदर। आपको अच्छे कॉन्सेप्ट से ही आप आईआईटीज क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टफिश है आईआईटी एडवांस एग्जाम, ठीक है। तो ये हमारी आईआईटी एडवांस एग्जाम की पैटर्न की बात हो गई। आपको तीन तीन घंटे का यहाँ पर टाइम मिलता है, आपको 2 पेपर होते हैं, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अगला स्टेप की बात करते हैं। अगला स्टेप आता है हमारा कॉलेजेस थॉट जेई। अब यहाँ पर कुछ थॉट्स कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि जेई मेंस में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, मैंने अभी पहले ही बताया था। जैसे कि आप 31 रैंक्स आपके हैं तो आपको एनआईटीज मिल सकते हैं। 26 रैंक के अंदर है आपका ट्रिपल आईटीज मिल सकते हैं जी। आप कुछ रैंक्स के बारे में, ठीक है। आप 30+ हैं तो आपको जीएफटीज मिल सकते हैं, और कई प्राइवेट कॉलेज भी आपका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कई प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो आपका स्कोर कार्ड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं जेई एडवांस। जेई एडवांस में कॉलेज आपको क्या पता ही होना चाहिए कि आपको यहाँ पर 23 कॉलेजेस हैं आपके, वो आपको आईआईटीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आपके इंडिया में 23 आईआईटीज हैं जो टॉप आईआईटीज में हैं, ठीक है। कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कि आईएसईआर या आईएसएसटी जैसा प्रीमियम साइंस रूटीन्स जैसे होता है, ठीक है। समथिंग टाइम थॉट रैंक्स, ठीक है, थॉट रैंक्स वालों को ही मिलते हैं, ठीक है। इसमें सर पूरा हमने बता दिया कि कॉलेज कौन कौन से मिल जाते हैं। इसमें फीस क्या रहता है, ठीक है, फाइनेंस सपोर्ट्स, ठीक है, देखते हैं हम, ठीक है। फीस के बारे में बात करते हैं हम। पहले देख लेते हैं हम आईआईटीज की फीस क्या रहने वाली है। तो आईआईटीज की जो फीस रहती है हमारी 1 लाख से लेकर 2 लाख पर ईयर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। हर आईआईटीज का आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली की अलग होगी, आईआईटी मद्रास अलग, आईआईटी बॉम्बे अलग, आईआईटी कानपुर अलग। जैसे आपको आईआईटी मिल प्रोवाइड होता है, वहाँ सब हर जगह के आईआईटी का कुछ कम और कुछ ज़्यादा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही बताया है कि आपको इसके बीच में रहने वाली है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक, ठीक है। ये पर ईयर होने वाली, ठीक है। अब एनआईटीज की बात कर लेते हैं, तो ये भी हमारा 1 से 1.5 लाख पर ईयर रहता है। ये भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, जैसे हर एनआईटी का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। आपको इसके बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक है। बात करते हैं एमएससी में एसटी और पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए फीस वेयर भी हो सकता है। वो आपके फैमिली इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल यहाँ पर रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फीस और फाइनेंस सपोर्ट के बारे में यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। आपका डाउट यहाँ पर भी क्लियर हो चुका होगा फीस से और फाइनेंस सपोर्ट्स के रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बना होगा, ठीक है। अगला स्टेप आता है हमारा कि जेई की हम प्रोग्रेस फ्लो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है हमें, ठीक है। हमें इसका फॉर्म जो फिल करना है वो स्टेप बाय कैसे समझ, ठीक है। तो बात करते हैं इसका आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जेई डबल ई की आपको साइट पे चले जाना है। आप क्रोम साइट पे सर्च करेंगे जेई जेई मेंस, ठीक है। आप एनटीए भी डाल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको सेशंस 1 मिलता है यहाँ पर जनवरी के मंथ में, मैंने आपको पहले ही बताया था। सेशंस 2 आपको यहाँ पर अप्रैल के मंथ में मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट और रैंक कार्ड्स और टॉप 2.5 लाख रैंक के अंदर आना है, तभी आप आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। ये आपके 5 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अगला स्टेप की बात करते हैं हम। स्टेप नंबर 6, आईआईटी एडवांस एग्जाम मई में होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि आपको सर हमने आईआईटी मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आईआईटी एडवांस एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो आप अप्रैल वाले में क्वालिफाई करें हैं या आप जनवरी वाले में क्वालिफाई करें हैं, तो आप दोनों ही स्टूडेंट्स जो होंगे वो मई में ही एग्जाम एडवांस आपको देना होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन मई थोड़ा सा जो मान सकते हैं, जो जनवरी वाले स्टूडेंट्स उनको थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जो हमारे
अप्रैल वाले होंगे उन्हें तो बस अप्रैल के बाद सीधा मई स्टार्ट हो जाता है, तो उन्हें ज़्यादा टाइम देखने को मौका नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का। तो आपको पहले से ही एडवांस की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है साथ-साथ, ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ पर काउंसलिंग हो जाता है। काउंसलिंग बाद कब हो जाएगी हमारी, तो जून-जुलाई के अंदर आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है। फिर एडमिशन में आपको एडमिशन मिल जाती है, ठीक है? आपको जुलाई में के समथिंग लास्ट में, जुलाई तक लास्ट तक चलती है हमारी काउंसलिंग। आपको जैसे ही 1 जुलाई के बाद काउंसलिंग आपको यहाँ पर बंद हो जाती है, ठीक है? तो मतलब जून के जुलाई के बीच में आपको काउंसलिंग देखने को मिलती है। तो आप 15 जून से या 17-18 जून से आपको एडमिशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सारा कंप्लीट डिसीजन के बाद तो बच्चों का कमेंट ज़रूर रहता है कि सर इसमें बुक्स हमें क्या होगी, हमारी जो बेस्ट बुक है वो हमें क्या पढ़नी। जो टॉपर की रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ, ये टॉपर्स ने रिक्वायरमेंट किए हैं कि उनका क्या स्कोर्स रहा है, जो हमारे आईआईटी टॉप करते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट बुक्स हैं, ये उन बच्चों ने भी ये बुक्स पढ़ी है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स के। अधिकतर बच्चों का, स्टूडेंट्स का डाउट जरूर रहता है, ठीक, फिजिक्स हमें बहुत टफेस्ट लगती है, ठीक है? तो सबसे पहले बता दूं कि फिजिक्स के जो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग दोनों ही ले सकते हैं इसमें, ठीक है? तो आप या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट एक डाउट मुझे रहता है, आप सेल्फ स्टडी थोड़ा-सा आपके डाउट किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़रूर रहे होंगे, तो आपको एक बार कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है? मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग तो यही रहेगा, ठीक है? वैसे आप सेल्फ स्टडी में फ़ोकस अच्छे से कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी से भी आप क्रैक कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है आप सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है? बट उस माहौल में आपको आना होगा, ठीक है? तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में। सबसे पहले अब तो आपको पता ही होगा, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप जीसी गूगल पे। तो सबसे बेस्ट फिज़िक्स जो हमारे एचसी वर्मा, आप जानते होंगे, वो एक आईआईटीज़ के टीचर्स हैं, तो उनके आज तक मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा नहीं, जो कि एआई के जो क्वेश्चंस उनका सेटअप करा हुआ क्वेश्चंस एआई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का फिजिक्स में उनका होगा, ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद दूसरा इसमें राइटर है, डीसी पांडे भी अच्छे हैं, आप दोनों ही बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है? और आपको मैं 100% और सारा कुछ तो आप पढ़ने के बाद, आप जब तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं लगाते हैं, आपको 10 साल के कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाना है, ठीक है? जब तक ये नहीं करते हैं, तो आप कोई भी आईआईटी मेंस या एडवांस क्रैक नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है? अगला बात करते हैं सिलेबस केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है? और एनसीईआरटी दोनों में ही कंपल्सरी, तीनों में ही आपको जब तक एनसीईआरटी का अच्छा ज्ञान नहीं है, 11th-12th दोनों ही आपको एनसीईआरटी आना चाहिए, ठीक है? फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है? तीनों ही का आपको एनसीईआरटी 11th से लेकर 12th तक तीनों का ही आना चाहिए, ठीक है? बात करते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें बुक्स आपको देखते हैं, ओपी, जो हमारे ओपी हैं, टोंडन फिजिक्सकल केमिस्ट्री इनकी आती है एक बुक्स। एमएस चौहान जी भी है, ऑर्गेनिक हैं। और जेएल जी और इनऑर्गेनिक फ्लेक्सिबिलिटी है भी, ये हमारी केमिस्ट्री के टीचर या बुक्स आपको यहाँ इसकी आप ले सकते हैं इनकी, ठीक है? बात करते हैं मैथमेटिक्स की बात, तो कॉन्ग्रुएंस सीरीज एक बुक्स आती है, आप आरडी शर्मा ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। और प्रीवियस ईयर आपको कम से कम मैथमेटिक्स के अंदर 15 से 10 साल के लगाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? ये आपको तीनों सब्जेक्ट में काम करना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो पेपर लगाने ही लगाने हैं, 10 ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो कम से कम आप 10 साल के लगा सकते हैं, ठीक है? 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर, जेईई मेंस और एडवांस दोनों के आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ठीक है? मॉक जरूर देने हैं, ठीक है? तो ये हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको मैं सिलेबस की एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कंप्लीट सिलेबस आपको स्टेप बाय, फिजिक्स में कौन सा सिलेबस क्या है आपका, मैथमेटिक्स में क्या होगा, केमिस्ट्री का क्या होगा, तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे कि जेई में जो अप्रैल वाला हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद, ठीक है? क्योंकि अब तो हमारा जनवरी में एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जेई मेन्स का, ठीक है? बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है, गोल्डन रूल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आप यहाँ से समझ लीजिए स्टूडेंट, ठीक है? आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? सबसे पहले आप बोर्ड्स में हैं, तो आप पहले तो बोर्ड से भी अपना थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट करिए और साथ-साथ इसका भी आप रिवीजन अच्छे से करते हैं। तो एनसीईआरटी आप अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है? इस आप बोर्ड से एग्जाम देने वाले, ठीक है? तो स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, गोल्डन रूल्स बताने वाले हैं, जैसे कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, आपको बिल्ड करने होंगे अपने कॉन्सेप्ट को। जैसे कि सबसे बिल्ड कैसे होगा, आपको पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है? कोचिंग आप ऑनलाइन ले सकते हैं लेक्चर, या आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप ले सकते हैं। रट्टा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देखो, आप रट्टा नहीं लगा सकते, ठीक है? आप एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लेते हैं, और ये आपका रट्टा है, ठीक है? तो आप रट्टा नहीं लगाइए, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करिए आप, ठीक है? ये हमारा बिल्ड स्ट्रॉन्ग
कॉन्सेप्ट का रहा, ठीक है। अगला बात है हमारा पीवाईक्यूज करें, रोज करें, ठीक है। आपको पीवाईक्यूज रोज लगाने हैं, ठीक है। जेई का सॉल्यूशन आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, और लास्ट आपको मैं बताया था 10 से आप 15 के आप पीवाईक्यू सारे लगा लीजिए, ठीक है। तीसरा स्टेप है हमारे इसी में, आपको मॉक जरूर देना है। मॉक आपको रेगुलरली करना है, मॉक डेली आपको फुल एक मॉक लगाना है, और और मॉक आपको एक डेली लगाना है और एक वीकली लगाना है फुल टेस्ट, ठीक है। आप डेली लगा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि फिजिक्स का लगा लिया आज, कल मैथमेटिक्स का, कल उसके बाद केमिस्ट्री का, ठीक है। और उसके बाद आपको फुल एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है ऑल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का ही, ठीक है। उसके बाद जो आपकी गलती रहती है सारे मॉक्स के अंदर, आप उसे एक बार एनालाइज जरूर करें, ठीक है। वीकली टॉपिक सुधार जरूर करें, आपको ये आपको काम सारे करने हैं, ठीक है। अगले स्टेप की बात करते हैं, रिवीजन स्ट्रेटजी। आपको रिवीजन जरूर करना है, आपको फॉर्मूला नोटबुक अलग से डिज़ाइन करनी होगी, आपको अच्छे से बनानी होगी, ठीक है। डेली आपको 1 आवर से लेकर 2 आवर्स तक आपको रिवीजन करना है। संडे में आपको कंप्लीटली रिवीजन करना है, ठीक है। संडे में आपको कंप्लीटली रिवीजन करना है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंटी दिखानी होगी। आप डिसिप्लिन में रहेंगे और कंसिस्टेंटी में हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आपको रोज़ 6 से 7 घंटे आप, या 8 से 10 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड ये करता है, ठीक है। आप कितना रख सकते हैं। आपको मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है। तो मोबाइल दूर रहने का मतलब है आप मोबाइल से दूर, आप लेक्चर के टाइम ले सकते हैं मोबाइल, बट आप उसके बाद आप मोबाइल लेक्चर नहीं ले रहे, रिवीजन कर रहे, तो आप मोबाइल को आप दूर रख सकते हैं, ठीक है। और वीकली आपका एक अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इस वीकली में आज इस वीक में मुझे ये कवर करना है, ठीक है। और ये इतना मुझे रिवीजन करना है और इतने पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। तो वीकली टारगेट आपका जरूर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप वीकली टारगेट मैं सजेस्ट करूंगा, आप टारगेट जरूर बनाइए, ठीक है। अगला स्टेप हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको वैसे थोड़ा सा और टिप्स दे देता हूँ। एक यहाँ पर लिखा है मैंने कि जैसे कि टॉपर जो टिप्स होगी, टिप्स भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में वैल्यूलाइजेशन सीखें, फिजिक्स का आपको वैल्यूलाइजेशन आपको अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस प्लस स्पीड और एक्यूरेंसी, आपको हर चैप्टर के बाद मिक्स क्वेश्चंस करें, और टेस्ट देने के बाद एनालाइज में कम से कम 2 घंटे देने हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारी टॉपर्स टिप्स रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और आपको थोड़ा भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, ठीक है। कमेंट्स कर सकते हैं, और अच्छे से फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ। आप अच्छे से आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन आज से ही, और जब नोटिफिकेशन आता है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ यहीं पर मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।